दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है और इनके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने एक आरसीसीबी है जिसकी रेटिंग आपको दिख रही है 40 एम्पियर और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों इससे हमको साफ पता चलता है कि हमारी जो आरसीसीबी होती है इसके अंदर दो टाइप की रेटिंग होती है, एक 40 एम्पियर और एक यहाँ पे लिखा है 100 मिली एम्पियर। जबकि हमारी जो एमसीबी होती है इस एमसीबी के अंदर ओनली फॉर एक ही रेटिंग होती है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है C63 एम्पियर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डाउट क्लियर करूंगा एमसीबी और आरसीसीबी के अंदर, और आखिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको घरों के अंदर एमसीबी लगानी चाहिए या फिर आरसीसीबी लगानी चाहिए, और साथ साथ इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो दोस्तों ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये आरसीसीबी का सिंबल होता है। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है तो वहाँ पे आरसीसीबी का सिंबल कुछ इस तरीके का उपयोग किया जाता है। और वहीं एमसीबी की बात करें तो एमसीबी का सिंबल काफ़ी सिंपल होता है जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों एमसीबी का सिंबल में हमको सिर्फ दो प्रोटेक्शन होती है, वो हम दो प्रोटेक्शन को बना देते हैं तो ये हमारा एमसीबी का सिंबल हो जाता है। आरसीसीबी का उपयोग क्यों करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो एमसीबी होती है उस एमसीबी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों एमसीबी का उपयोग हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है, जैसे आप आपके घर का बल्ब ले लो या फिर दोस्तों इसके अलावा आप आपके घर के फैन लो, जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्शन के लिए कि अगर वो इक्विपमेंट कभी भी खराब ना हो जाए। अब वो खराब किस कारण से होते हैं तो दोस्तों वो खराब दो कारणों से होते हैं, या तो वो शॉर्ट सर्किट से खराब होंगे। शॉर्ट सर्किट के अंदर दोस्तों क्या आता है कि हमारे उसके अंदर फेस और न्यूट्रल आपस में भिड़ गए तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, धमाका जिसको बोलते हैं वो शॉर्ट सर्किट होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रॉब्लम होती है जिससे हमारे फैन या बल्ब खराब हो सकता है, वो होता है दोस्तों ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब कि हमारे उस फैन की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है फिर भी हम उसको उससे ज़्यादा लोड पे कनेक्ट करा रहे हैं। जैसे आपकी कोई बाइक होती है, उस बाइक के ऊपर ओनली फॉर दो आदमी ही बैठा सकते हैं, पर आप उसके ऊपर तीन आदमी बैठा रहे हो, पांच आदमी बैठा रहे हो, तो दोस्तों वो हो गई उसकी ओवरलोड कैपेसिटी। उस ओवरलोड कैपेसिटी से हमको एमसीबी प्रोटेक्शन देती है, हमारे शॉर्ट सर्किट से हमको एमसीबी प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों अब आरसीसीबी लगाते क्यों है तो दोस्तों हमारी जो एमसीबी होती है वो मैंने आपको बताया वो प्रोटेक्शन देती है हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। पर जो हमारी आरसीसीबी होती है, जो ये हमारी आरसीसीबी है, ये हमको प्रोटेक्शन देती है दोस्तों, ये हमें प्रोटेक्शन देती है, यानी ह्यूमन प्रोटेक्शन। ह्यूमन प्रोटेक्शन का मतलब हमें कभी जो आपने सुना होगा शॉक लगता है, वो शॉक जो होता है उस शॉक से हमको प्रोटेक्शन देती है। ये आरसीसीबी वर्क करती है हमारे लीकेज करंट पे। तो दोस्तों हमारे घर के अंदर हमको क्या उपयोग लेना चाहिए, एमसीबी लेना चाहिए, आरसीसीबी लेना चाहिए। तो दोस्तों हमको घर में एमसीबी भी लगानी चाहिए और साथ साथ हमको आरसीसीबी भी लगानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एमसीबी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट को सुरक्षा देगा, पर जो आरसीसीबी जो होगी वो आरसीसीबी हमें सुरक्षा देगा कि हमको कभी इलेक्ट्रिकल का शॉक ना लगे। तो दोस्तों जो हमारी आरसीसीबी होती है, इस आरसीसीबी के अंदर जो रेटिंग होती है जो आपने देखिए 100 मिली एम्पियर यहाँ दिख रही है। इसके अलावा जो हमारी आरसीसीबी आती है वो ओनली तीन रेटिंग में आती है, या तो 30 मिली एम्पियर आएगी, या 100 मिली एम्पियर आएगी, या फिर 300 मिली एम्पियर आएगी। तो दोस्तों हमको कौन सी आरसीसीबी का उपयोग करना है, हमको कैसे सेलेक्ट करना है कि हमारे लिए कौन सी सही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, हमारे 300 मिली एम्पियर हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 300 मिली एम्पियर नहीं लगानी चाहिए। दो चीज़ें बचती है, एक 30 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 300 मिली एम्पियर का उपयोग करते हैं। तो 300 मिली एम्पियर दोस्तों हम इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करंट हैवी लोड कनेक्ट है। और इसके अलावा दोस्तों 300 मिली एम्पियर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमको फायर से प्रोटेक्शन मिलती है, जहाँ पे फायर प्रोटेक्शन होती है, जहाँ पे आग लगने से हमको सुरक्षा चाहिए, वहाँ पे हम 300 मिली एम्पियर के आरसीसीबी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे घरों के अंदर हम या तो 30 मिली एम्पियर उपयोग करते हैं या फिर 100 मिली एम्पियर के आरसीसीबी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है पहले मैं आपको यह बताता हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। हमारी एमसीबी भी 63 एम्पियर तक आती है और हमारी जो आरसीसीबी होती है वो आरसीसीबी ओनली फॉर 63 एम्पियर तक ही आती है। तो दोस्तों अब मन में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पे 40 एम्पियर लिखा है, इसका क्या काम है। तो दोस्तों ये जो 40 एम्पियर है ये इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है कि आखिर आप इसको कितने करंट कैरिंग पे उपयोग कर सकते हो, मतलब आप इसको कितने एम्पियर के लोड के साथ कनेक्ट करा सकते हो। तो दोस्तों वो है यहाँ पे 40 एम्पियर। इस 40 एम्पियर के ऊपर आप इसको कनेक्ट नहीं कराएंगे, अगर इसके ऊपर कनेक्ट कराएंगे तो ये जो 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी है ये बिल्कुल एक्यूरेट इस पर वर्क नहीं करेगी। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 40 एम्पियर ही है। पर दोस्तों ये हमको ओवरलोड पे प्रोटेक्शन नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारी एमसीबी होती है ये 63 एम्पियर, तो 63 एम्पियर से ज़्यादा जाने के बाद ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगी, ऐसा नहीं। ये आरसीसीबी का फंक्शन अलग होता है, आरसीसीबी की वर्किंग अलग होती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया कि हमारी जो एमसीबी होती है दो प्रोटेक्शन देती है, एक देती है दोस्तों ओवरलोड से और एक देती है हमको शॉर्ट सर्किट से। पर अगर आरसीसीबी की बात करें, कोई आपसे पूछे कि आपको आरसीसीबी क्या क्या प्रोटेक्शन देती है, तो आप उनको बोल सकते हो ये हमको प्रोटेक्शन देती है दोस्तों अर्थ फॉल्ट से, अर्थ फॉल्ट।
दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपने एक वर्ड सुना होगा ELCB। तो दोस्तों ये ELCB क्या होता है? तो दोस्तों RCCB और ELCB सेम ही चीज़ है। ELCB जो था वो पुराना मॉडल था, जैसे आपके एक मोबाइल है उस मोबाइल का पुराना मॉडल आता है ना, तो दोस्तों वही है। हमारा ELCB जो है वो कीपैड मॉडल है और जो RCCB है वो स्क्रीन टच मोबाइल है। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कि RCCB और ELCB में क्या अंतर होता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो हमारी MCB जो होती है वो MCB सिंगल पोल की भी आती है, 2 पोल की भी आती है, 3 पोल की भी आती है और 4 पोल की भी आती है। जबकि हमारी जो RCCB होती है ये RCCB ओनली 2 टाइप की आती है, या तो 2 पोल आएगी जो आपको अभी दिख रही है 1 पोल और 2 पोल, ठीक है 2 पोल आएगी, या फिर एक आएगी 4 पोल जिसके अंदर 1 2 3 4 पोल होंगे। तो दोस्तों हमारी RCCB ओनली 2 टाइप की आती है, 2 पोल और 4 पोल। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि RCCB का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि शॉक से प्रोटेक्शन के लिए हम RCCB का उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम ह्यूमन हमारी प्रोटेक्शन के लिए RCCB का उपयोग करते हैं। दोस्तों अब इसके कनेक्शन की बात करते हैं कि आखिर इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें आती है, या तो हम पहले MCB को लगाएंगे या फिर हम पहले RCCB को लगाएंगे। तो दोस्तों मैं दोनों चीज़ आपको यहाँ पे डायग्राम के जरिए बताऊंगा कि आखिर कौन सा सही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे पहले MCB लगाई, फिर MCB के जो आउटपुट निकला उस पर मैंने लगाया RCCB। जैसे ये MCB है, इस MCB के अंदर मैंने डाला फेस और इधर डाला मैंने न्यूट्रल। इसको MCB को ऑन करा और ऑन करने के बाद जो आउटपुट निकला वो RCCB में डाला, और इस RCCB को ऑन करने के बाद जो हमने आउटपुट निकाला वो हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ये हमने लोड से कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों इधर बात करते हैं, हमने पहले RCCB जोड़ रखी है, तो RCCB को जो ऑन करा तो ऑन करने के बाद हमने MCB जोड़ दी और MCB को ऑन करने के बाद हमने लोड कनेक्ट करा दिया, ठीक है ये हो गया हमारा LOAD लोड। तो दोस्तों अब हमारे लिए कौन सा डायग्राम सही है, हमको पहले क्या कनेक्ट करना है MCB या RCCB। तो दोस्तों हमारा जो डायग्राम सही है वो ये सही है, हमको पहले MCB कनेक्ट करानी चाहिए, RCCB हमको नहीं करानी चाहिए। तो दोस्तों इससे नुकसान क्या है, दोस्तों देखो कभी भी हमारा इलेक्ट्रिकल का जैसे लोड है या फिर कोई भी फॉल्ट आता है, जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करते हैं, तो अगर हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यहाँ पे जो किसी भी कारणवश से फेस और न्यूट्रल आपस में भिड़ गया, सबसे डेंजरस फॉल्ट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। तो दोस्तों अगर ये फेस और न्यूट्रल यहाँ पे टच हो गया तो ये टच होने के कारण दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट के कारण हमारा पूरे सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट फैल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो MCB होगी वो MCB हमारी यहाँ लग रही है तो हमको प्रोटेक्शन मिलेगी, और दोस्तों अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया किसी कारण तो हमारी जो MCB है वो MCB हमको यहाँ पे भी प्रोटेक्शन देगी। अब दोस्तों इस सिस्टम में बात करते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर दोस्तों अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, ये फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ गया तो हमारी MCB यहाँ पे है, हमारी MCB पहले लग रही है तो हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलेगी। पर दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें इसके अंदर, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो दोस्तों हमारी RCCB कोई शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं देगी, और दोस्तों शॉर्ट सर्किट कंटिन्यू चलता रहेगा और किसी भी तरह की प्रोटेक्शन हमको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि RCCB को हम लोड के पास कनेक्ट कराते हैं और MCB को हम जितना हो सके लाइन से पास कनेक्ट कराते हैं, कि हमारे जहाँ से फेस न्यूट्रल आ रहा है वहाँ से हम सबसे पहले MCB को ही कनेक्ट कराते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।